वेलकम स्टूडेंट्स। आपके लिए क्वेश्चन है, यदि रेखा x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4 को समाहित करने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से गुजरता है। अच्छा, समतल गुजर रहा है इस बिंदु से, तो आप समतल का समीकरण, समतल में पढ़ा था अपन ने, एक बिंदु दे रखा हो और साथ में क्या चाहिए, दिग अनुपात चाहिए अभिलंब के। तो अपन क्या बढ़ाते हैं उसका समीकरण, ए याद आ रहा है, समतल का x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। तो मेरे पास बिंदु तो इक्वल 0, ये x1 y1 z1 बिंदु तो मेरे पास अगले ने दे रखा है। मेरे पास कौन नहीं है, ABC का मान नहीं है। ये अगर मेरे पास कहीं से आ जाए तो अपन समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। चलो इसको डायग्राम समझना आप। मैं एक समतल बनाता हूँ। कैसे बना लो ना, एक समतल है। इस समतल में क्या है, ये एक रेखा है। क्या है ये, रेखा, लाइन कह दूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु बताओ मुझे जो इस रेखा पर स्थित है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? कौन सा है बताओ? ये रहा, ये रहा, 1 2 3 रेखा, ये तो है भाई, ये तो रेखा है, ये तो लिखी है मैंने यहाँ पर। तो इस रेखा का बिंदु एक तो दिख रहा है, 1 2 और 3 चिन्ह बदल लिख सकते हैं ना, 1 2 और 3। तो रेखा पे स्थित कोई भी एक बिंदु मैंने कहा बताओ, तो आप ये बता दो कि सर ये रहा 1 2 3। इसको कुछ नाम दे दो, पी नाम दे दूँ? चलो दे दिया। अच्छा, इसकी बात तो ख़त्म रेखा की। अब आ जाओ समतल पे। ये समतल है, क्या कर रखा है, यदि रेखा है ये को समाहित करने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये रेखा समतल के ऊपर स्थित है, तो रेखा समतल के ऊपर ले ली। और रेखा में कौन स्थित है, और ये बिंदु किस पे स्थित हुआ, समतल पे। अरे हो गया ना। अच्छा, फिर समतल पे एक बिंदु और दे रखा है स्थित, क्या दे रखा है, 2 0 -1। ये और कहीं ले लो, समतल रेखा के ऊपर मत लेना, ये कोई जरूरी नहीं रेखा के ऊपर, समतल के ऊपर है, कहीं भी हो सकता है। चलो मैंने यहाँ लिया, ले लूँ, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया। कितना हुआ, 2 0 -1, ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बात तो, मैं एक अलग से और सदिश बनाना चाहूँ ऐसे, तो ये क्या नाम बनेगा इसका, ये क्यों बना सकता हूँ, ठीक है। क्या आपके पास इस रेखा के दिक् अनुपात है क्या, एल के? तो इसका सदिश क्या बनेगा, रेखा के जो समांतर सदिश हम बोलते हैं, वो दिक् अनुपात के अकॉर्डिंग ही तो बनता है, 2i 3j 4k। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ से मैं सदिश b का मान ले सकता हूँ ना, सदिश b का मान। तो सदिश b का मान क्या बनेगा, रेखा के दिक् अनुपात कह दो, चाहो तो या एल के दिक् अनुपात कह दो, क्योंकि एल के दिक् अनुपात क्या है बताना, 2 3 4। तो इसलिए समांतर सदिश जो b लेते हैं वो क्या हो गया, 2i 3j 4k। चलो ये बात तो इस रेखा की हो गई। अब मुझे बताओ कि आप ये दूसरा सदिश और देख लो, पी क्यू दिख रहा है क्या, अलग से लिया मैंने, कि मेरे पास दो बिंदु थे, एक रेखा पे स्थित था, एक साइड में था, दोनों को मिला के मैंने एक सदिश बना लिया। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, पी क्यू के दिक् अनुपात। बताओ, 2 -1 कितना हो गया, 1 0 -2 और -1 -3 -4। तो पी क्यू सदिश क्या हुआ बताओ, i -2j -4k। सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, ये पी क्यू है और ये एक रेखा एल है, क्या ये दोनों एक ही समतल पे स्थित है क्या, है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो अभिलंब होगा, जो भी अभिलंब होगा, क्या वो इन दोनों के लंबवत नहीं होगा क्या, इसके भी लंबवत, इसके भी लंबवत, दो जनों के लंबवत, दो सदिशों के लंबवत। मुझे कोई तीसरा सदिश निकालना है, मतलब क्या निकालूंगा मैं, दोनों का क्रॉस। समझ आ रही बात आपके? तो हम लिखेंगे अतः समतल का अभिलंब एन कह दो, है ना, इक्वल क्या बनेगा, दोनों का क्रॉस, यानी बी वेक्टर क्रॉस पी क्यू वेक्टर। क्रॉस दिखाना आता है सारणिक से, तो बताओ एन वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, सारणिक i j k, बी का हो गया
2 3 4 और पी क्यू का हो गया 1 माइनस 2। बोलो कितना बन गया भाई ये? आई की सीध में ये हो गया -12 और प्लस का हो गया 8, तो -4 बचा गया, -4 आई। ठीक है, जे माइनस जे की सीध में ये हो गया -8 और ये होगा -4, -12 और -12 हो रहा, तो +12, प्लस का 12 जे दिख रहा है क्या ये? और के की सीध में ये हो गया -4, ये होगा -3, माइनस का 7 के। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है आपके यहाँ तक? चलो, ये जो आया है ये कौन आया? अभिलंब आ गया। अभिलंब आ गया मतलब अभिलंब के दिक् अनुपात आ गए, और आगे नहीं आ गए। और बिंदु के पास में था ही ये वाला, ये भी काम में ले सकते हो बिंदु, कोई जरूरी नहीं 1 2 3 भी काम में ले सकते हो, ये भी समतल के ऊपर स्थित है। ठीक है, अतः समतल का समीकरण क्या हुआ? ए की जगह क्या हुआ भाई? ए की जगह -4, x माइनस x1 का मान क्या है? 2 ले लो चलो। बी का मान क्या है? 12, y माइनस y1 का मान है 0 और c क्या है? -7, z माइनस 1 है गया तो +1 हो गया = 0। इसको अंदर इंटू वगैरह कर लो और करना चाहो तो ये आपके आंसर आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर जाए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सरल रेखाओं का समतलीय होने का प्रतिबंध। भाई दो सरल रेखाएं हैं वो समतलीय है, ठीक है। कब होगी हमें पता कैसे? जैसे मैं आपको दो रेखा का समीकरण दे दूं तो हमें पता कैसे चलेगा भी दोनों समतलीय है या नहीं है? समतलीय समझ रहे हो ना आप? एक समतल पे स्थित, जैसे मान लो एक मेरा हाथ एक रेखा है, दूसरा दूसरी रेखा है, ऐसे मान लो, सही है ना। अब इन दोनों में से देखो एक समतल गुजर रहा है तो समतलीय हो गई। अब ये रेखा मैं ऐसे कर दूँ तो ये क्या होगी? विषमतलीय। इनमें से समतल नहीं गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा ना। चलो अब मैं बात करता हूँ सरल रेखा। इसके अलग अलग पार्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक हो गई समतलीय, ठीक है, और एक हो गई विषमतलीय। ठीक है, समतलीय के अंदर दो चीज़ बन जाती है। जो समतलीय है वो समतलीय मतलब एक तल में स्थित है ना, तो एक तल में जो स्थित है वो समांतर भी हो सकती है, और हो सकती है ना, और असमांतर भी हो सकती है। और विषमतलीय में कोई टाइप बनेगा नहीं, ठीक है। विषमतलीय को विषमतलीय कहेंगे अपन, ठीक है। अब अपनी मेन बात आ गई, अपने जो कंसेप्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। समांतर ले लो, विषमतलीय ले लो, या समतलीय विषमतलीय की बात करते हैं पहले, फिर मेन कंसेप्ट दूरी वाला कंसेप्ट आएगा आगे। वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी और विषमतलीय रेखाओं के बीच दूरी और असमांतर रेखाओं के बीच दूरी तो वैसे 0 होती है। दो रेखाएं असमांतर मतलब एक दूसरे को काट रही है तो इनके बीच की दूरी ये, पर हमें न्यूनतम दूरी चाहिए, कम से कम दूरी ऐसे होते होते ये हो गई। बताओ कितनी हुई है? 0। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं या प्रतिच्छेद रेखा कह दूँगा ना, प्रतिच्छेदी रेखा। दो प्रतिच्छेद रेखाओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो क्या बनती है? 0 बनती है, ठीक है। अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। समतलीय होने का कंसेप्ट क्या होता है? मैं एक समतल लेता हूँ, ठीक है। हाँ, दो सरल रेखाओं का समतलीय करना है अपने को। अब अपने को मैंने क्या किया? एक समतल लिया, ठीक है। इसमें मैंने दो सरल रेखा ले ली, कोई भी ठीक है ले ली, ठीक है। क्या बोल दूँ उसको मैं? R = A + λ/b ऐसे बोलते हैं ना, A1 B1 कर दो इसको। दूसरी क्या कह दी?
आर इक्वल A2 प्लस लेमडा B2। समझ रहे हो मेरी बात आप? ये दो मैंने रेखा ली, इसको मैंने L1 कह दिया, इसको मैंने L2 कह दिया। अच्छा, इस रेखा पे कोई ना कोई एक बिंदु तो स्थित होगा ना। हम देख सकते हैं ये बिंदु कौन है, ये है A1, ये बिंदु है। इस रेखा पे भी एक बिंदु स्थित हो, कहीं भी यहाँ स्थित हो, कोई जरूरी नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है ना। चलो ये बिंदु हो गया, तो इस बिंदु में नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया मैंने Q। इसको मिला के मैंने एक सदिश बना लिया। क्या बनाया? PQ या AB कह दो, AB। अच्छा, A बिंदु क्या है? ये A1 है, इसका सदिश क्या है? A1। और बिंदु B का सदिश क्या है? A2 है। ऐसे ले सकता हूँ मैं। अब गौर से देखो आप इस डायग्राम को, इसमें आपको 3 सदिश दिख रहे हैं क्या? रेखा भी एक सदिश का तो यूज़ ले सकते हैं अपन। क्या वो 3 सदिश दिख रहे हैं? एक तो ये रेखा का सदिश हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्या ये तीनों समतलीय है क्या? अरे दो तो रेखा और एक ये सदिश हो गया, क्या ये तीनों एक समतल में स्थित है क्या? जब 3 सदिश समतलीय होते हैं तो याद करो क्या कंसेप्ट सीखा सदिश में, बॉक्स का मान 0, बॉक्स ABC का मान 0। याद आ रहा है क्या आपको? हम लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं और AB समतलीय है, चूंकि दोनों रेखाएं वह कौन? AB सदिश समतलीय है। इसलिए समतलीय का कंसेप्ट होता है बॉक्स किसका? तीनों सदिश होगा। इस रेखा का सदिश क्या हुआ भाई? B1 सदिश, और इसका B2, और ये AB सदिश हो गया तो मैंने ले लिया AB सदिश, B1 सदिश, B2 सदिश इक्वल 0। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये सदिश है, कौन है ये? AB। AB को मैं स्थिर सदिश में तोड़ना चाहूँ तो क्या लिखूँगा बताओ? A2 माइनस, क्योंकि इसका A2 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? A2 माइनस A1 B1 B2 इक्वल 0। आप चाहो तो ऐसा छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको वैसे लिख सकते हो भाई, ये आ गया A, फिर डॉट B1 क्रॉस B2 लिख सकते हो ना। तो आप इसको लिख दो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। समझ रहे हो मेरी बात? का मान क्या आ जाए? 0। अगर इस चीज़ का मान 0 आ जाए, A2 माइनस A1 कौन है? दोनों जो रेखा के बिंदु होंगे, दोनों रेखाओं के बिंदुओं का हम माइनस कर लेंगे और दोनों सदिशों का क्रॉस कर लेंगे। किसका? रेखा वालों का क्रॉस करके उसका इसके साथ डॉट कर देंगे। डॉट करते अगर उसका मान 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं? दोनों रेखाएं क्या है? समतलीय है। ये सदिश रूप में आ गया। किस में आ गए? ये सदिश रूप। तो ये कार्तीय में भी ले सकते हैं अपन, सारणिक बनाना पड़ेगा कार्तीय में। डॉट वाला प्रोडक्ट ले लो, कार्तीय रूप। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? तो कार्तीय में A2 माइनस A1 ना तो ये हो गया X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, और ये हो गया इसका दिक् अनुपात ABC, A1 B1 C1 कह दो ना, और इसका हो गया A2 B2 C2। दिख रहा है क्या आपको? ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप कार्तीय रूप में भी ले सकते हो, इसका मान 0। ठीक है। वैसे वो दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक अगर आपको आता तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है, फटाफट इसको नोट कर लिया जाए। अगला कंसेप्ट है दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। ठीक है। अब सरल रेखाओं में 3 केस बनते हैं। पहला केस 2 प्रतिच्छेदी, रेखाओं के मध्य दूरी। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य दूरी 0। अभी बताया था मैंने आपको। और प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काट रही है तो न्यूनतम दूरी क्या बनेगी? ये दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी है, मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर आपको नाम बार बार नहीं लिखूंगा मैं, अब दूरी नाम यूज लूँगा। ठीक है, मतलब न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? 0। दूसरा
दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। अब दो समांतर रेखाओं में दूरी निकालनी है मुझे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। मैं दो समांतर रेखा ले लेता हूँ, एक समांतर रेखा, एक दूसरी समांतर रेखा। इसको मैंने L1 कह दिया। L1 इक्वल x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। L2 क्या हो गया, x माइनस, बिंदु चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बिंदु होता है, x2 y माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन क्या लिखूँ, a1 b1 c1 दूँ क्या ऐसे, a b c लिखूँ, क्यों, समांतर के दिक्कत अनुपात सेम ले सकते हैं अपन, दिक्कत अनुपात सेम लेंगे ना, इसलिए ए बी सी उसके और ए बी सी इसके, दिक्कत अनुपात आ गए। अच्छा, अब आप एक काम करो, या तो इस रेखा को पकड़ लो या इसको पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो आप पहले। चलो मैंने इसको पकड़ लिया, इसका मुझे बिंदु बता दो, x1 y1 और z1 पकड़ लिया बिंदु, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, इस बिंदु से इसकी न्यूनतम दूरी का मतलब लंबवत दूरी होती है, तो मुझे लंबवत दूरी निकालनी है, राइट, ठीक है। अब एक बार मैं जैसे कहता हूँ वैसे देखना है इस चीज़ को, मैं इस रेखा को भूल जाऊँ। अब बताओ मुझे क्या दिख रहा है, एक बिंदु से रेखा की दूरी जो आप सीख के आए हो पहले से, अरे आए नहीं आए, एक बिंदु से रेखा की दूरी सीख के आए नहीं आए, अरे आए क्या, कैसे सीखे था अपन ने, उसमें क्या किया था, पीछे वाले लेक्चर में किया था अपन ने, क्या, केस के बराबर लेमडा मांग लेंगे, व्यापक बिंदु निकाल लेंगे, वो बिंदु यहाँ ले लेंगे और लेमडा का मान कैसे निकालेंगे, ये पी क्यू कह देंगे इसको, पी क्यू लंबवत है L2 के, तो अपन लंबवत वाला कॉन्सेप्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 लेकर वहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा, लेमडा का मान तो ये बिंदु आ जाएगा और हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। याद आ रहा है क्या आपको, तो समांतर लिए वही कंसेप्ट अपन काम में ले सकते हैं, मतलब सूत्र याद रखना जरूरी नहीं है इसका, हालांकि सूत्र भी है वो मैं बता दूंगा आपको, और उस सूत्र का जो डेरिवेशन है वो भी इसी कंसेप्ट से निकलता है जो मैंने कंसेप्ट लिख रखा है, ठीक है। इसी कंसेप्ट से आप सब डेरिवेशन ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो मुझे लिख देना आप कमेंट के अंदर, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको चाहो तो आप सदिश रूप में ले लो, तो ही बात वही बननी है, नहीं समझे मेरी बात है, तो आपको ये दूरी निकालनी है, क्लियर है। तो मतलब आपको इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालनी है। अब आपको सर हम इस रेखा वाला बिंदु ले तो इसका वाला ले लो, एक ही बात है, इस बिंदु से इसकी दूरी निकाल दो, नहीं समझे मेरी बात है। तो बिंदु से रेखा की दूरी निकाल दो आप, वही आपके दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होगी, ठीक है। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड का मतलब होगा सीधा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, इसी कंसेप्ट से होगा, ठीक है। और आपकी बुक में भी उसका डेरिवेशन दे रखा है, देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो D इक्वल सदिश रूप में लिखता हूँ, कार्तीय रूप भी होता है, एक सदिश रूप भी होता है, एक रूप ध्यान रखो, आप दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए एक रूप ध्यान रखो, कोण के लिए एक रूप ध्यान रखो, दो की जरूरत नहीं है अपने को। चलो मैं एक ही लिखाता हूँ, D इक्वल, अभी हमने D इक्वल B कौन होता है, सदिश, किसका, रेखा के समांतर। अब बताओ जो इस रेखा के समांतर होगा वो इसके भी समांतर होगा, तो दोनों के समांतर एक ही सदिश हो गया। इसको मैंने 20-30 नाम दे दिया, उसका क्या हुआ, AI BJ CK, ये बनेगा ना, अरे AI BJ प्लस CK बनेगा नहीं बनेगा। चलो, तो यहाँ सिर्फ 20 सदिश काम मिलेना आपको, तो चाहो तो वो इसके दिक्कत अनुपात से काम मिलो, चाहिए तो इसके दिक्कत अनुपात से काम मिलो। B डॉट A2 माइनस A1, A1 A2 कौन है, दोनों बिंदु मान लो, एक इसका बिंदु ये और इसका बिंदु ये, A2 माइनस A1 अपॉन B का मॉडुलस, ठीक है। तो ये सूत्र से करते हो तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, लेकिन बुक वाला आपका सूत्र से ही कर रहा है, इस कंसेप्ट से नहीं कर रहा है, ठीक है। बुक वाला ईजी कैसे पड़ेगा, अब देखो मैं बता दूं आपको कोई भी दो रेखा अगला देगा तो वैसे ही तो देगा, R इक्वल A1 प्लस लेमडा B, R इक्वल A2 प्लस म्यू B। अब मेरी बात सुनना, पहली बात तो ये कि अगला आपको इसे कहेगा नहीं कि रेखा समांतर है या नहीं है, आपको दो रेखा देगा, वो आपको पहचाना समांतर है या नहीं है। समांतर का पता कैसे करते हैं, ये B दिख रहा है आपको, अगर इसके दिक् अनुपात सेम अनुपात में आ रहे तो समांतर है, और नहीं आ रहे तो समांतर नहीं है। जो समांतर नहीं है वो क्या हो गया, विषमतलीय। समांतर नहीं है उसको क्या लेंगे अपन,
असमांतर नहीं सोचना है उसको, क्या सोचना है, विषमतलीय। और विषमतलीय कंसेप्ट लगा देंगे, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब बताओ दोनों का सदिश सेम है बी, सेम होगा वो, ठीक है। सेम नहीं होगा तो कॉमन लेके सेम कर लेंगे। तो बी सेम हो गया दोनों का, तो एक तो बी ले लेंगे यहाँ। A1 A2 दिख रहा है आपको दोनों का बिंदु, उनको घटाना आता है अपने को, A2 - A1 ये कर लेंगे। दोनों का डॉट निकालना आता है अपने को, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ क्रॉस आता है भाई, डॉट नहीं आता है। तो A2 - A1 का B के साथ क्रॉस निकालना आता है क्या, तो वो एक सदिश प्राप्त होगा IJK में। किसमें प्राप्त होगा, IJK में। पूरे का मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस का मतलब उसका परिमाण निकालना है IJK का। क्या निकालना है, ऊपर वाले सदिश का परिमाण निकाल लेंगे, और नीचे B का मॉडुलस वैसे ही निकाल देंगे, B सदिश का मॉडुलस निकाल सकते हैं क्या अपन। तो ये सूत्र अपने समांतर रेखा के लिए हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी। तीसरा पॉइंट, दो विषमतलीय मध्य दूरी। अब ये मध्य दूरी कैसे निकलेगी, दो रेखा ले लेता हूँ मैं, एक रेखा, एक दूसरी रेखा, ठीक है। x - x1 अपॉन A1 आएगा, इसमें कोई समांतर नहीं है। y - y1 अपॉन B1, z - z1 अपॉन C1, x - x2 अपॉन A2, y - y2 अपॉन B2, z - z2 अपॉन C2। इसके दिक्कत बात अलग अलग होंगे दोनों के। विषमतलीय समझ रहे हो ना आप कैसे, ये आप ऐसे समझ रहे हैं, समांतर रेखा है तो आगे जाके जीरो देगी दूरी, यह समांतर नहीं है। पर क्या दिक्कत है मेरे कि भाई ये रेखा एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, तो ऐसी रेखा में बोर्ड पे खींच नहीं सकता, तो या तो इसको फिर बोर्ड से बाहर निकलते हुए खींचो आगे अंदर। तो ऐसी में दो रेखा क्या बोर्ड पे खींच सकता हूँ इस टाइप से, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता ना। तो इसको मैं खाली ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके मध्य की दूरी का मतलब ये वाली दूरी, ये दिख रही है बीच में, दोनों हाथों के बीच की दूरी, ये दूरी की बात कर रहे हैं अपन, न्यूनतम दूरी, क्लियर। तो ये रेखा आप इस टाइप सोचो, और इनके मध्य की दूरी मैं यहाँ ले लेता हूँ एक बार ना, कि ये ऐसे मत करना सर ये कम है, ये नहीं है, ये रेखा है ऐसा इस टाइप से है, अपोजिशन देख रही रेखा ये, समझे आप, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने P नाम दे दिया, ये मैंने Q नाम दे दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात। अच्छा मुझे तो ये बता दो आप, क्या आप ये व्यापक बिंदु निकाल सकते हो क्या, इसके बराबर लैम्डा लेकर और इसके बराबर म्यू लेकर इसका व्यापक बिंदु निकाल सकते हैं। दोनों का व्यापक बिंदु निकाल दो, नाम लिख देता हूँ, क्यों निकालूंगा नहीं यहाँ पर, बड़ा पड़ जाएगा, जगह नहीं है, तो नाम लिख देता हूँ व्यापक बिंदु। यहाँ भी नाम लिख देता हूँ व्यापक, निकालना था ना व्यापक बिंदु। चलो दोनों व्यापक बिंदु निकाल दिए। अब मुझे तो आप एक बात बता दो, हम दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी लंबवत दूरी होगी नहीं होगी, न्यूनतम दूरी लंबवत होती है, तो इधर भी लंबवत है इधर भी लंबवत है, ठीक है। अब मुझे बताओ PQ आपको दिख रहा है क्या, क्या वो दोनों रेखाओं की लंबवत है क्या। अब आपको सर कहाँ लंबवत है, ये तो टेढ़ा है, वैसे लंबवत नहीं देखना है, मेरे हाथ फिर देख लो, ये हाथ दिख रहा है, ये देख लो सर, टेढ़ा कर लो थोड़ा सा, कैसे कर लो आप, ऐसे कर ले। अब इनकी दूरी, इसकी दूरी ये देखो आप, ये तो दूरी हुई, दोनों हाथों की लंबवत है या नहीं, गौर से देखो आप, ये वाली दूरी देखो आप दोनों हाथों के बीच में, यही हाथ के भी लंबवत है, कोण देख लो, और इस हाथ के भी लंबवत है, समझ मेरी बात। मैं इस दूरी की बात कर रहा हूँ, ये है वो PQ, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये इसके भी लंबवत और इसके भी लंबवत है। अब बताओ कोई सदिश अगर दो सदिशों के लंबवत हो तो वो दोनों का क्रॉस नहीं होता क्या, सर होता नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो PQ सदिश है आपके, ये इस रेखा के भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है, दोनों क्रॉस निकाल दें, किसका, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, समझो मेरी बात। दोनों के लंबवत हम इस चीज़ लगा सकते हैं क्या, दोनों का क्रॉस निकाल सकते हैं क्या। उससे क्या होगा, उससे इसके दिक् अनुपात आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात। अब बात सुन जाओ मेरी बात, अगर इसके दिक् अनुपात आ गए मेरे पास और कोई मेरे को इसका समीकरण पूछ ले PQ का, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि PQ का समीकरण बताओ, दिक् अनुपात आ गए, और बिंदु अपने यहाँ से वो जो लैम्डा म्यू का मान निकालेंगे वो यहाँ रखेंगे, तो कोई सा भी एक बिंदु काम ले लेंगे, बिंदु मेरे पास है, दिक् अनुपात मेरे पास है, तो अपन रेखा का समीकरण बना सकते हैं। अब आपको सर लैम्डा म्यू का मान कैसे निकले, वो मैं बताऊंगा, अब लैम्डा म्यू का मान कैसे निकले। सुनना, क्या है व्यापक बिंदु ले सकते हो, यहाँ से लैम्डा के रूप में आएगा, किसके फॉर्म में आएगा, लैम्डा के फॉर्म में। ये बिंदु Q निकालो, किसकी फॉर्म में आएगा,
क्या आप पी क्यू के दिक्र अनुपात निकाल सकते हो? पी क्यू के डी आर्स बोलो, निकाल सकते हो क्या? मैं नहीं निकालूंगा, आप निकाल सकते हो ना भाई। इन दोनों को माइनस करना है बिंदुओं को, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये निकाल सकते हो पक्का? अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताओ पी क्यू जो है वो L1 के लंबवत है क्या? लाइन फर्स्ट के अरे है क्या? तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू लंबवत है L1 के, लिख सकता हूँ। तो पी क्यू के दिक्र अनुपात हमने अभी भी निकाले हैं और L1 के दिक्र अनुपात ये रहे A1 B1 C1। क्या आप यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0 वाला कंसेप्ट लगा सकते हो क्या? और लगा सकते हो क्या? यहाँ जैसे आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला कंसेप्ट लगाओगे ना तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? किसके रूप में? लैम्डा म्यू के फॉर्म में। अरे समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ी प्रोसेस लंबी इसलिए पूरा कर नहीं रहा हूँ, मैं खाली हिंट देके छोड़ रहा हूँ आपको। अच्छा बताओ किसकी फॉर्मेट में मिला? लैम्डा और म्यू के फॉर्मेट में। कहाँ से मिला? कि पी क्यू लंबवत है लाइन 1 के। अब बताओ पी क्यू और किसके लंबवत है? तो पी क्यू लंबवत है लाइन 2 के। यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, वो भी किसकी फॉर्म मिलेगा? लैम्डा म्यू की फॉर्म में। 2 इक्वेशन आ गई। अब बताओ 2 इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या आप लेमडा और म्यू के मान निकाल सकते हो? 2 समीकरणों से 2 जनों के मान। तो यहाँ से एक तो लेमडा का मान आपके आ जाएगा जो भी आना है, और एक आपके म्यू का मान आ जाएगा। आगे अब बताओ लेमडा और म्यू के मान आप यहाँ वापस रख सकते हो यहाँ और यहाँ, तो मतलब आपको दोनों बिंदु मिल जाएंगे। अब सुन जाओ, दोनों बिंदु मिल गए। क्या आप 2 बिंदु भी से दूरी निकाल सकते हो? निकाल दोगे? वो आपके 2 विषम रेखाओं की दूरी होगी, समझ गए? और आपके पास 2 बिंदु है, क्या आप 2 बिंदुओं से रेखा का समीकरण निकाल सकते हो? 2 बिंदुओं से रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो इसका मतलब आप पी क्यू का समीकरण भी बना सकते हो अगर आपके पास में 2 बिंदु है तो। नहीं बना सकते क्या? प्रोसेस समझ आई क्या? ऐसा क्वेश्चन भी एक आएगा आपके, बताएंगे उस टाइम, क्वेश्चन बताऊंगा तो बात पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान में रखना है सवाल करने के लिए, है ना, क्यों आपके ईजी पड़ेगा। हालांकि डेरिवेशन आप कर लेना हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है जो मैंने बताया, और इसी कंसेप्ट के बेस पे आपके डेरिवेशन आ जाएगा। तो मैं सदिश रूप में ले रहा हूँ इसको। 2 विषम रेखाओं में देखिए दूरी D = वही मॉडुलस, इसमें आएगा वहाँ B काम मिला था, समांतर में क्या काम में लिया था मैंने? B, क्योंकि सदिश एक ही था मेरे पास। ये B इसका भी सदिश है, इसका दोनों का एक ही सदिश बना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इन दोनों का अलग अलग सदिश बनेगा, कोई समांतर नहीं है ये। इसका सदिश अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तो एक का हो गया B1 और एक का हो गया, तो B1 क्रॉस B2 काम में लेना इस B की जगह। B1 क्रॉस, ये क्रॉस है वो यहाँ काम में आ गया। फिर आएगा डॉट, क्या आएगा? A2 - A1 ऐसा कैसा आ जाएगा। नीचे मैंने किसका मॉडुलस लिया था? B का। अब किसका मॉडुलस लूँगा? B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन इसी प्रोसेस होगा जो मैंने ऊपर ली है, ये भी बुक में दे रखा, आप चाहो तो ट्राई कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो गौर से। आपको 2 रेखाएं देगा तो ऐसे तो देगा अगला R = A + λB A1 B1। दूसरी रेखा देगा R = A2 + μ B2, ऐसे देगा ना। अब बताओ पास सबके मान है क्या? A1 A2 B1 B2 है क्या? इसके अंदर रखना नहीं है आपको, अलग से निकालना। अब अलग से कैसे निकालोगे? अलग से आप निकाल लो B1 क्रॉस B2, निकालना आता है। अलग से आप निकाल लो A2 - A1, निकालना आता है। और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस भी अलग से निकाल लो, निकालना आता है। और फिर दोनों डॉट भी अलग से निकाल लो, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - इन दोनों का डॉट करना आता है ना। तो यहाँ से कुछ मान आपको प्राप्त होगा, वो मान ऊपर रख दो और इसका मान नीचे रख दो, वही आपके D का मान है। मॉडुलस है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। समझे मेरी बात? अरे समझे नहीं समझे? क्लियर एकदम? चलो ये मैं हटा दूँ क्या? नीचे वाला चलो लिख देता हूँ, पढ़ा रहने दो, रफली है वैसे तो। ये अलग से निकालना है आपको, फिर जो वैल्यू आती है यहाँ से वो इसमें रख दो, समझे? चलो नोट कर ले जाए, फिर अपने एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज तरफ। बुक निकालो सभी, और बुक में एक्सरसाइज देखो 14.4। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। देखो
14.4 में कंसेप्ट क्या काम में आएंगे, हालांकि मैं करा चुका हूँ सभी, फिर बता दूँ 2 कंसेप्ट काम में आएगा। क्या? एक तो 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन, तो प्रतिच्छेद करेंगे तो बिंदु क्या प्राप्त होगा, ये अपने सीख लिया है। और दूसरा कंसेप्ट काम में क्या आएगा, एक बिंदु से रेखा की दूरी, लंबवत दूरी या फिर लंबपाद मान लो, ये मैंने सिखाया था आपको। एक कंसेप्ट प्रतिबिंब साथ में मैंने एक्स्ट्रा सिखाया था ना। तो प्रतिबिंब खैर आपके नहीं है, तो एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी और किसी बिंदु से रेखा पर जो लंब डाला गया उसके लंबपाद के निर्देशांक, ये सब मैंने एग्जाम्पल भी करा रखे हैं आपको, करा रखे हैं ना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दिखाइए कि 2 रेखाएं दे रखी है आपको, एक रेखा फर्स्ट है और एक रेखा सेकंड है, परस्पर परिच्छेद करती है, परिच्छेदी है, उनका परिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। कर लोगे आप ये क्वेश्चन, कराया हुआ है मेरे ऐसा क्वेश्चन, आप खुद करोगे ये आगे, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, निर्धारित करें निम्न रेखाएं परिच्छेदी है या नहीं है, वही बात आगे सेम टू सेम। अब वही रेखाएं सदिश रूप में दे दी, चाहो तो आप काटते में कन्वर्ट कर लो, फिर कर लो, इसको क्या दिक्कत है, अरे कर सकते हो ना आप। चलो आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, बिंदु 2, 3, 4 से रेखा पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए, वही बात आ गई, बिंदु से रेखा पर लंब डाला गया ना, साथ ही दिए गए बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी भी ज्ञात कीजिए, ये भी आप कर सकते हो ना। किसी बिंदु से रेखा पर क्या डालना है, लंब पाद निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बिंदु आ जाएगा, उस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी बता रखा मैंने ये भी, ठीक है। आगे आ जाओ। 4 नंबर देखो आप, बिंदु 2, 3, 2 से जानने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से जानने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, जो एक रेखा और दे रखी है, इसके समांतर है, और इन रेखाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात कीजिए। दूसरी बात तो बाद देखेंगे, पहली बात देखते हैं। कितने नंबर है? 4 नंबर है क्या? मार 4 नंबर है। एक बिंदु दे रखा है, क्या देखा है बिंदु बताना? 2, 3, 2 2, 3 इससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब बताओ मुझे इस रेखा का समीकरण चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चीज़ की, किस चीज़ की कमी पड़ रही है मुझे? दिक् अनुपात की। अगर मेरे पास इस रेखा का दिक् अनुपात हो तो क्या मैं समीकरण नहीं बना सकता? बिंदु है ही, दिक् अनुपात आ जाए तो समीकरण बना सकता हूँ, या समांतर सदिश मान लो, वो उसकी कमी पड़ रही है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेखा का मुझे समीकरण ज्ञात करना है और इसके समांतर मुझे एक रेखा दे रखी है, क्या है वो रेखा बताना? r बराबर -2i प्लस 3j प्लस म्यू 2i माइनस 3j 6k। क्या मुझे इस रेखा का सदिश बता सकते हो कहाँ पर है? सदिश जो म्यू के साथ है, ये है इसका सदिश। तो दोनों रेखाएं समांतर है क्या? अगर समांतर रेखा है तो इसका सदिश है, तो इसका भी तो वही होगा, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण निकाल सकते? क्या बनेगा? मैं सीधा यहाँ रफली लिख देता हूँ, क्या बनेगा बताओ? r इक्वल ए की जगह बिंदु कहाँ मिलोगे? 2i 3j 2k प्लस लेमडा, बी की जगह ये 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो आ गया पहला पॉइंट, तो हो गया आपकी रेखा का समीकरण। बोलो बात समझ में नहीं आई? चाहो तो आप कार्ड के रूप में निकाल लो। अरे क्लियर है क्या? चलो दूसरी बात क्या कह रहा है बताना? दूसरी बात कह रहा है इन रेखाओं के मध्य की, क्या दोनों रेखाएं समांतर है क्या? और समांतर रेखा मध्य की दूरी का मैंने सिस्टम बताया था, इस बिंदु से दूरी निकाल लो इसकी, नहीं समझे क्या आप? तो उसके अपने जरूरत ही नहीं पड़ी, इस बिंदु से इसकी लंबवत दूरी, बिंदु से रेखा की दूरी निकालनी नहीं आती क्या? इस एक्सरसाइज में काम में लिया अपन ने, तो बिंदु से रेखा की दूरी निकाल लो, बिंदु से रेखा की दूरी, बोलो कर सकते हो क्या? अच्छा, या फिर 2 समांतर रेखा के मध्य की दूरी का मैंने सूत्र सिखाया था आपको, सूत्र याद है? वो भी लगा सकते हो क्या? d बराबर बी सदिश क्या है? दोनों का सेम है, देखो, क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मोड पूरे का मोड। तो इसके लिए क्या निकालना होगा आपको? a2 माइनस a1 अलग से निकाल लो, और b है ही आपके पास, दोनों क्रॉस कर लो। आप क्रॉस करोगे तो आपको एक सदिश प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? उस सदिश का मॉडुलस निकाल लोगे ना, परिमाण, और नीचे b का मॉडुलस निकाल लो, जो आएगा वो आपकी दूरी है। करके बताऊँगे ये? अरे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ो।
एग्जाम्पल में बढ़ो, एग्जाम्पल में 60 नंबर एग्जाम्पल क्या दे रखा है? एक बिंदु से रेखा पर डाले गए, अच्छा पहले 13 है क्या? कहाँ सी गए? 13 नंबर एग्जाम्पल देखो भाई। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं, दो रेखा दे रखी है आपको, परिच्छेद करती है, इनके परिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कर लोगे तो आगे तो 14 नंबर सिद्ध कीजिए दो रेखा दे रखी है, परिच्छेद करती है, इनके परिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। सेम बात है, सदिश रूप में दे दिया बस। और 15 भी ऐसा ही है, दो रेखाएं दे रखी है क्या, एक दूसरे पर परिच्छेद नहीं करती है, सिद्ध करना है। तो ये करना आता है ना सिद्ध आपको, कैसे करेंगे? 3 समीकरण बनेगी लैम्डा और म्यू के रूप में, 2 समीकरणों से हम लैम्डा और म्यू के मान निकालेंगे। वो तीसरे समीकरण को सेटिस्फाई करता है तब तो परिच्छेद रेखाएं होती है, और परिच्छेद नहीं करता तो परिच्छेद नहीं करती है। सॉरी, लैम्डा और म्यू का मान अगर तीसरे समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेखाएं परिच्छेद नहीं हो रही है, तो इसका मतलब लैम्डा और म्यू का मान उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ मेरी बात है? ठीक है, आगे 16 नंबर क्या दे रखा है? एक बिंदु है, एक रेखा है, पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। वही दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु से रेखा की दूरी, वही तो लंब की लंबाई होगी। अरे कर लोगे क्या? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके हिंट है, हिंट। देखो एक क्वेश्चन की हिंट से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। तो ये फटाफट आप नोट कर लो हिंट जो है, उसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज और देख लेते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.5 में। इसमें कंसेप्ट आएगा 2 समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी और 2 विषमतली रेखाओं के मध्य की दूरी, मतलब कुल दूरी की बात आएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको अगला ऐसे कहेगा नहीं ये रेखा समांतर है, ये रेखा विषमतली है। वो आपको देख के दिक् अनुपात देख के पहचानना पड़ेगा दोनों रेखाओं के, ठीक है। हाँ भाई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 रेखा आपको दे रखी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी नाम दे दिया। अब अगले ने बताया नहीं रेखा कौन सी है, समांतर है या विषमतली है। अब आप बताओ दोनों के सदिश देखो आप। पहली रेखा का सदिश क्या है? i माइनस जे प्लस के, जो लैम्डा के साथ आ रहा है। और दूसरी का सदिश क्या है? अब बताओ, लेकिन बात सेम थोड़ी है, तो हमें पता चल गया विषमतली रेखाएं हैं क्या है। और 2 विषमतली रेखा का कैसे निकालोगे? सूत्र भी मैंने बताया था आपको, दूरी बराबर b1 क्रॉस b2। क्या b1 b2 के पास में है क्या? दोनों रेखाओं के सदिश डॉट a2 माइनस a1, ये दोनों बिंदु हो गए रेखाओं के, और बट्टा b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। क्या आप ये निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हिंट दूसरा क्या है? ऐसे ही कि देखो 2 रेखाएं दे रखी है, मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। पहले बताओ 2 रेखाएं देखिए, बताओ मुझे क्या है? 7 माइनस 6 और 1 पहली रेखा का, दूसरा का 1 माइनस 2, 1 समान नहीं है, तो ये भी क्या है? विषमतली है। अब आप सर इसमें ऐसे कैसे रखें? अरे पहले सदिश रूप में बदल लो, क्या दिक्कत है? बताओ पहली रेखा के सदिश का मान क्या हुआ? 7i माइनस 6j और k। और पहली रेखा के a1 का मान क्या हुआ बिंदु का? माइनस i माइनस j और माइनस k। अरे एक है ना बिंदु, -1 -1 तो वहाँ से बना लो इसे। तो a1 और b1 का मान आ गया। जैसे a2 b2 दूसरी रेखा से निकाल लो, और वो इसमें रख दो। नहीं समझे? दोनों रेखाओं को सदिश रूप में कन्वर्ट कर दो आप, तो फिर ये बना दो, ठीक है। आगे आ जाओ। तीसरा, 2 रेखाएं दे रखी है क्या, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। बताओ दोनों रेखाएं कौन सी है? विषमतली है। सेम फॉर्मूला कर लोगे। आगे आ जाओ। चौथा, इसको थोड़ा व्यवस्थित करना है। 4 नंबर क्या दे रखा है बताना? क्वेश्चन बोलो क्या दे रखा है? r इक्वल 1 माइनस टी आई कैप प्लस t माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 के कैप। ये है ना। दूसरी रेखा भी बाद में देखेंगे, पहले देखो इसको व्यवस्थित करना सीखो, ठीक है। इसको रेखा के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो r तो पढ़ाई है, i को अंदर इंटू करो, बताओ क्या बनेगा? माइनस टी आई, ये बाद में लिखूंगा मैं, ठीक है। इसको अंदर गुणा करो 2 से, और टी जे है वो बाद में लिखूंगा मैं, टी वाला पद बाद में लिखूंगा।
3 को गुणा करो कैसे, 3 के, ठीक है। फिर आ जाओ प्लस, अब टी वाले पद लिख रहा हूँ मैं, बोलो टी का पद क्या है यहाँ, माइनस टी जे, यहाँ टी वाला पद क्या है यहाँ, टी आई, सॉरी ये टी आई, और ये हो गया प्लस टी जे, और ये आ गया माइनस 2t। इन सब में देखो टी कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है। अगर मैं टी कॉमन ले लूँ तो टी गायब, सही है क्या, तो मैंने टी कॉमन ले लिया और चिन्ह अंदर रख लिया, तो प्लस टी ले लिया कॉमन। अब बताओ आपको रेखा दिख रही है क्या, क्या आ गया, r इक्वल a, यहाँ तक ये ना, प्लस लेमडा की जगह टी आ गया, क्या दिक्कत है, ये तो कुछ भी आ सकता है कॉन्स्टेंट है, प्लस लेमडा और ये आ गया बी की जगह, क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो रेखा को कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास ये a1 का मान आ गया, ये b1 का मान आ गया। ऐसी दूसरी रेखा दिख रही है क्या आपको, देखो उसको व्यवस्थित कर सकते हो क्या, इसी प्रकार से, वो भी r इक्वल s, लेमडा की जगह s आ जाएगा और b आ जाएगा, समझ लो मेरी बात। तो ऐसा करने के बाद में वही दो रेखा आ गई, फिर आपको दूरी निकालनी है, तो आपको पहले देखना है, ये देखा है समांतर है विषमतलीय, तो आप पाओगे विषमतलीय आएगी, ये भी क्या आएगी, तो वही सेम सूत्र कर सकते हो आप। चलो हिंट है ये भी, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 था क्या, 3 हो गया क्या, 4 था, 5 देखो, निम्न रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। पहली रेखा दिख रही है, क्या है पहली रेखा, तो उसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख देता हूँ, बोलो क्या है, x -1/2 y + 1/3 z को आप z -0/1 भी लिख सकते हो। तो ये रेखा 1 आ गई है, इसका सदिश क्या हुआ, 2y 3j के, और बिंदु क्या हुआ, i -j, 0 के लिखना जरूरी नहीं है, ये तय हो गया, ठीक है। ऐसी दूसरी रेखा जो होता था, दूसरी रेखा बताओ जल्दी से, x + 1/3 y -2/1, और कोमा है, देखो बराबर नहीं दे रखा, कोमा क्या है, 2। अब इस चीज़ को आप है ना इक्वल टू में व्यक्त करना चाहते हैं हम, तो कैसे व्यक्त करेंगे बताओ, बताओ। इसको हम इक्वल टू में से भी व्यक्त कर सकते हैं, इस चीज़ को, x + 1/3 y -2/1, और इक्वल टू में अगर लेना है तो ये 2 इधर आएगा उठकर, तो बताओ क्या बनेगा, z -2, और अपोन में क्या बचा, इक्वल टू में क्या बचा, वो आ जाएगा अपोन में, ऐसे। ये बना कैसे कि भाई आप ऐसे मान लो भाई z -2 है, तो z -2 इक्वल क्या बचा, 0, क्या बचा, 0। इस 0 को मैं 0 लेमडा लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 0 को यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँ तो ला सकता हूँ, किसका मान आ गया, और इस चीज़ के ऊपर लेमडा ले सकता, मान सकता हूँ क्या मैं, इस चीज़ के ऊपर लेमडा माना भाई, इस चीज़ के ऊपर मैंने क्या मान लिया, लेमडा, और लेमडा का मान क्या है, तो वो यहाँ रख दो, तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ में आएगी बात आपके, अरे क्लियर है। ये आपकी रेखा नंबर आ गई 2। अब बताओ इन दोनों रेखाओं क्या निकालना है अपने को, बताओ, बोलो तुम दूर देख लो समांतर है या नहीं है, 2 3 1 3 1 0 नहीं है, विषमतलीय है, विषमतलीय वाला सिस्टम लगा लो, बोलो कर सकते हो क्या, कोई परेशानी। अब लघुत्तम दूरी वाली रेखा का, अच्छा आगे और है क्या, अच्छा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन और है ये, तथा लघुत्तम दूरी वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। मैंने सिखाया था ना आपको, भी याद करो, अभी सिखाया था। हम 2 रेखा ले लेंगे, चलो मैं करा देता हूँ बोर्ड पे, ये पट्टा आप एक काम करो, ये हिंट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, आपको 2 रेखाएं दे रखी है, क्या है रेखाएं, विषमतलीय है ना, दोनों की जल्दी से मुझे इक्वेशन देख लो क्या क्या है। पहली क्या है, x -1/2 बराबर y + 1/3 प्लस इक्वल z -0/1। दूसरी बता दो,
x प्लस 1/3 और y माइनस 2/1 और z माइनस 2/0, राइट। मैंने बताया था इसकी केवल लैम्डा मान लो, इसके केवल म्यू मान लो। मान लिया। दोनों के व्यापक बिंदु ले लो आप, एक का यहाँ ले लो p। बोलो p क्या बनेगा? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा। ठीक है, ये बिंदु ले लो q। बोलो क्या बनेगा? -1 म्यू म्यू म्यू। आगे म्यू प्लस 2 और आगे ये 0 हो गया और उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा जेड की वैल्यू, तो 2 डायरेक्ट 2। ये बिंदु है, ठीक है। और मैं पी क्यू को मिला दूँ, ये दोनों के लंबवत हो गए ना पी क्यू, तो पी क्यू इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। हम लिखेंगे पहली बात, चूँकि पी क्यू लंबवत है किसके? L1 की। ये L1 कहता हूँ मैं, ये L2 कहता हूँ, L1, ठीक है। तो बताओ, सुनिए एक मिनट, गलती के अनुपात निकालना पड़ेगा। पी क्यू के अनुपात निकालो पहले, पी क्यू के डी आर। बोलो भाई पी क्यू के डी आर क्या होंगे? इनको आपस में माइनस करो, ये माइनस ये, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू और 1 और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस का 2। मैंने सीधा माइनस कर लिया डायरेक्टली, ठीक है। इसमें से ये घटाओ तो 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 और माइनस 2 तो गया माइनस का 3 लैम्डा माइनस 2। ये आपके दिग अनुपात आ गए। अब आ जाओ लिख दो, चूँकि पी क्यू लंबवत है किसके? L1 के, तो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 लगा सकते हो ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो बताओ A1 A2, हाँ A1 हो गया ये 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 2 और A2 हो गया ये 2 लिख दो इसके आगे, प्लस B1 B2 3 के साथ आ गया ये C1 C2 1 पूरे के इक्वल 0। अब यहाँ से क्या बनेगी? एक समीकरण बनेगी 2 लैम्डा और म्यू के पदों में। क्या बनेगी? लैम्डा देख लो कितने हैं, ये हो गए 4 लैम्डा, ये हो गए 9 लैम्डा, 4 और 9 13 और 1 लैम्डा ये हो गया 14 तो हो गए लैम्डा, ठीक है। म्यू देख लो, माइनस का 6 म्यू माइनस का 3 म्यू माइनस का 9 म्यू। इसको गुणा करेंगे 4 माइनस 9 तो माइनस का 5 और माइनस 2 माइनस का 7 इक्वल क्या है? 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ दो। किसके पदों में आई? लैम्डा और म्यू के पदों में। कहाँ से आई? पी क्यू लंबवत है L1 के। अब लिखेंगे तथा पी क्यू लंबवत है L2 के, तो यहाँ से भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 लगा दो, तो A1 A2 3 इंटू ये B1 B2 1 साथ में आ गया ये 3 लैम्डा C1 C2 0 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ समीकरण क्या बनेगी बताओ? 6 लैम्डा और 3 लैम्डा, आगे वाला 0 जाएगा गुणा होते ही। म्यू कितना हुआ? -9 और -1 माइनस का 10 म्यू और ये कितना आ गया? 6 और माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर आ गई 2, 1 व 2 से। लैम्डा और म्यू के मान कितने आएंगे आप निकाल सकते हो क्या? अब मेरी बात सुन लो गौर से, जो आपके लैम्डा और म्यू के मान आते हैं यहाँ से निकाल दोगे ना आप निकाल देना। वो आपको यहाँ रख देना है, बिंदु P में लैम्डा का मान, Q में म्यू का मान। तो बोलो आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे क्या? इन दोनों बिंदुओं से दूरी निकाल सकते हो क्या? ये देखो पहला पॉइंट आ जाएगा दूरी वाला, आप उस सूत्र से भी दूरी निकाल सकते हो और इस 2 बिंदुओं के बीच की निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, आपको इसका इक्वेशन चाहिए पी क्यू का, तो क्या आप 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते? 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते? शुरू में सीखा था रेखा के अंदर, तो वो निकाल लो। 2 बिंदु आ गए मेरे पास, एक ही आ गया, एक आ गया, ट्राई कर सकते हो ना आप इसको। चलो आगे आप करना इसको, ठीक है। एक बार आगे बढ़ो, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हाँ 17 नंबर है क्या? क्या दे रखा है इसमें? न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, कर लोगे आप। 18 न्यूनतम लघुत्तम दूरी होती है, कर लोगे आप। आगे आ जाओ। 19 दो रेखाएं दे रखी है, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है भाई। ईजी है, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो आपके यहाँ 14.5 यानी पूरी एक्सरसाइज कवर होती है आपकी। अब आपके खाली बच्चे मिसलेनियस विविध प्रश्नावली। अब जो विविध प्रश्नावली है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे, जो भी नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा ना उसके अंदर अपने करेंगे। थैंक यू।